चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया में बढ़ रहे संघर्षों पर लगाम लगाने के लिए पंचशील सिद्धांत का जिक्र किया। शुक्रवार को पंचशील के सिद्धांतों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ थी। इस अवसर पर शी जिनपिंग ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, जिसे पंचशील भी कहा जाता है, इसके 5 सिद्धांतों का जिक्र किया। भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम दिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि पंचशील में 5 सिद्धांतों ने समय की मांग को पूरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में बार बार यह साबित हुआ है कि चुनौतियों का सामना करने और बेहतर भविष्य बनाने का एक प्रभावी तरीका एकता, सहयोग, कम्युनिकेशन और आपसी समझ को बढ़ाना है। जिनपिंग ने इस मौके पर ग्लोबल साउथ में चीन का प्रभाव बढ़ाने पर जोर देने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर बने रहने, सभी देशों के साथ दोस्ती का व्यवहार रखने और दुनिया भर में साझा विकास को बढ़ावा देने में के चीन के संकल्प में कोई बदलाव नहीं आएगा। जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में 5 सिद्धांतों की शुरुआत एशिया में हुई, लेकिन जल्द ही ये विश्व के मंच पर छा गया। उन्होंने कहा कि पंचशील ने समय की मांग को पूरा किया और इसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक घटनाक्रम थी। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि पंचशील सिद्धांत आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की समान संपत्ति बन चुके हैं। पंचशील समझौते की वर्षगांठ के मौके पर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे, गायना के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड रातेमोर समेत चीन के करीबी देशों के नेता और अधिकारी शरीक हुए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को भी इसमें शामिल होने का आमंत्रण दिया गया था, लेकिन कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं हुआ। 29 अप्रैल 1950 को भारत, चीन और म्यांमार के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए तीनों देशों के नेताओं ने संयुक्त रूप से इन सिद्धांतों की नींव रखी थी। चीन ने इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, जबकि भारत में पंचशील का सिद्धांत कहा जाता है। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एनलाई ने पंचशील के सिद्धांतों पर सहमति जताई थी। पंचशील के सिद्धांतों में एक दूसरे की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, गैर आक्रामकता, एक दूसरे से आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल है। इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार किया था। इस तरह उस समय इस संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। पंचशील समझौते के बाद ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे और भारत में गुट निरपेक्ष रवैया अपनाया गया था। लेकिन फिर 1962 में चीन ने भारत पर युद्ध थोप दिया, जिससे इस संधि की मूल भावना को गहरी चोट पहुंची थी।